रात के करीब 3 बजे महिला ने अपने नए आईने में एक झलक देखी तो उसमें धीरे धीरे एक भयानक राक्षस उभरने लगा। डर के मारे उसने घबराकर आईना जोर से मेज पर पटक दिया, लेकिन महिला के राहत की सांस लेने से पहले ही उसने देखा कि टूटा हुआ आईना अचानक से फिर से जुड़कर उसकी आंखों के सामने आ गया। यह अजीब दृश्य देखकर महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही वह यह देखने के लिए पास गई कि आखिर मामला क्या है, अगले ही पल आईने से अचानक एक काली भुजा बाहर निकल आई और पल भर में ही महिला का गला कसकर पकड़ लिया। इसके बाद वह भुजा उसे जबरदस्ती आईने की दुनिया में खींचने की कोशिश करने लगी। जब महिला लगभग हार मानने वाली थी, तभी उसने अचानक अपनी असली चुड़ैल की शक्ल दिखा दी और बिना कुछ सोचे समझे उस हाथ को जोर से काट लिया। महिला हारती उससे पहले उसने काली भुजा काट ली। तभी दर्द के मारे भुजा ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। अगले दिन वुल्फ जी और फॉक्स मेजा हो दियन के दिशाशी में शाओमेई को ढूंढ लेते हैं। वे तुरंत ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं, फिर दाशान को भी फोन करके शाओमेई की स्थिति बताते हैं। कुछ ही देर बाद दाशान अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शाओमेई के हाथ में उस वक्त एक आईना था तो दाशान को तुरंत समझ आ जाता है कि शाओमेई पर किसने हमला किया था। असल में 1 हफ्ते पहले उसने और शाओमेई ने बाथरूम के आईने में एक राक्षस देखा था, लेकिन उस वक्त कुछ खास नहीं हुआ था। इसलिए दोनों ने तय किया कि पहले इस राक्षस के बारे में पता लगाएंगे और तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि शाओमेई को फिर से वही राक्षस मिल जाएगा। अच्छी बात यह रही कि शाओमेई को होश आते ही आईने का डरावना राक्षस याद आया। उसे लगा वह प्राणी अब और करीब है। दाशान भी गंभीरता समझ गया। सबने तय किया कि कोई अकेला आईना नहीं देखेगा, शेविंग के वक्त भी कोई साथ रहेगा और आईने का एक हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। पर दुकान लौटकर शाओमेई फिर आईना देखने की जिद करने लगी। वुल्फ मान गया, पर शर्त रखी कि वे उसके पास रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वह यह था कि जब साधारण सा आईना शाओमेई के हाथ में आया तो अगले ही पल उसमें से बहुत सारा ताजा खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर वुल्फ जी इतना डर गया कि उसके होश उड़ गए। वह जल्दी से शाओमेई के हाथ से आईना छीन लेता है और उसे फिर से दराज में बंद कर देता है। लेकिन शाओमेई हार मानने वाली नहीं थी। वह यह सब समझने के लिए सबसे छुपकर खुद आईने के दूसरी तरफ जाकर सच्चाई जानने का फैसला करती है। सच जानने की चाह में वह महिला बिना किसी हिचकिचाहट के आईने के दूसरी ओर चली जाती है और अगले ही पल वह खुद को एक पूरी तरह अजनबी दुनिया में पाती है। दुनिया अपनी आदिम अवस्था में थी, जहाँ ग्रिम जीव परिवर्तित रूप में थे और जातियों में क्रूर संघर्ष जारी था। दूसरी ओर शाओमेई के आईने की दुनिया में जाने पर दाशान वुल्फ अंकल और चुड़ैल के साथ वहाँ प्रवेश करता है, पर जादुई छड़ी बाहर ही छूट जाती है। दाशान विशाल पत्थरों के पास जाकर साथियों को इशारा करता है, पर वे उसे देख नहीं पाते। अगले ही पल पत्थरों पर दिख रही वह रहस्यमयी छवि धीरे धीरे गायब हो गई। दाशान ने पास में ही लड़ रहे उन ग्रिम जीवों को अपनी एक ही सटीक गोली में ढेर कर दिया। इस तेज गोली की आवाज को सुनकर शाओमेई भी तुरंत वहाँ पहुँच गई। तभी अचानक पूरी जमीन जोर से कांपी और असली राक्षस उनके सामने प्रकट हो गया। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक जोरदार झटका दिया, जिससे वे दोनों काफी दूर जा गिरे। दाशान के आधुनिक हथियारों का उस शक्तिशाली राक्षस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। संकट की घड़ी में बाहर मौजूद वुल्फ अंकल ने आखिरकार उस राक्षस की जानकारी पता कर ली। असल में वह तो किंवदंती में वर्णित एक दुर्बल दानव था और दर्पण की दुनिया वास्तव में उसे कैद करने के लिए बनाई गई एक जेल थी। लेकिन अब दाशान और शाओमेई को बचाने के लिए उन्हें एक बार फिर से उस मार्ग को खोलना ही होगा। दूसरी ओर दाशान और शाओमेई ने जैसे ही स्पेस गेट खुलते देखा, वे बिना कुछ सोचे समझे फौरन उसमें छलांग लगा दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक असली दानव अब आजाद होने ही वाला है। ये कहानी अमेरिकी टीवी सीरीज ग्रिम से ली गई है। अगर आप रुचि रखते हैं तो मूल शो जरूर देखें।